हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम चैनल। आप सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है जी। आज मैं क्षेत्रमिति का वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं और क्षेत्रमिति का वीवीआई क्वेश्चन को देखते हैं सर। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है सर, दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3। देखते हैं सर, त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ और त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ सर 2:3। तो पूछता है क्या सर, क्षेत्रफल का अनुपात, और क्षेत्रफल का मतलब होता है सर स्क्वायर। अब ध्यान देते हैं सर, ये 2 का स्क्वायर करेंगे, अनुपात 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर होता है सर 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी 4:9 आंसर हो जाएगा सर। और 4:9 बी नंबर में सर, और बी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सर आगे चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर ये रहा सर, आप 3 नंबर क्वेश्चन करता सर, एक वृत्ताकार दौड़ पथ की बाहरी और भीतरी परिधि 68 मीटर। ये सर बाहरी है, 24 मीटर भीतरी है, तो पथ की चौड़ाई ज्ञात है। ध्यान देते हैं सर, यहाँ पर लिखेंगे सर बाहरी परिधि, और बाहरी परिधि आपका दिया हुआ सर 68 मीटर। बाहरी परिधि बस सूत्र होगा 2 पाई बढ़की आर सर बराबर 68 मीटर। आर बराबर हो जाएगा सर 68 बटा में 2 पाई मीटर हो जाएगा, 2 पाई नीचे जाएगा सर। अब चलते हैं सर भीतरी परिधि, और भीतरी परिधि आपका दिया हुआ 24 मीटर। बताइए, सूत्र होगा सर 2 पाई छोटकी आर होगा सर बराबर 24 मीटर। लिख सकते हैं छोटकी आर बराबर 24 ऊपर, 2 पाई नीचे हो जाएगा सर ये मीटर। अब देखिए सर, बड़की आर के मान भी हमको पता है सर, और छोटकी आर के मान भी हमको पता है। कहता पथ की चौड़ाई ज्ञात करें। लिखेंगे सर पथ की चौड़ाई, तो पथ की चौड़ाई, रास्ता, पथ मतलब रास्ता, रास्ता की चौड़ाई कैसे निकालेंगे? तब बड़ी त्रिज्या में सर छोटी त्रिज्या घटाएंगे, तब बड़ी त्रिज्या मतलब बड़की आर सर, अब माइनस छोटकी आर। बड़की आर का मान कितना निकालें सर? 68 बटा में 2 पाई। लिखेंगे सर 68 बटा में 2 पाई माइनस छोटी आर। छोटी आर का मान कितना निकालें सर? 24 बटा में 2 पाई। 2 पाई का लघुत्तम 2 पाई हो जाएगा सर, ऊपर हो जाएगा 68 अब माइनस 24 मीटर दिया हुआ है सर, तब मीटर देंगे। अब देखिए 68 में से 24 घटा देंगे सर, 8 में से 4 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा 4, अब बता में 2 गुने पाई, पाई के मान होता है सर 22/7 मीटर। देखिए अब इसको सर घटाएंगे, 8 में से 4 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा 4, बचेगा सर 44, अब बता में 2 गुने पाई के मान हो गया सर 22/7 मीटर। देखिए 22 दूनी 44, 2 से 2 कट जाएगा सर, आपका बच गया के मीटर सर 7 मीटर। ये 7 मीटर सर आपका आंसर आ गया। यानी पूछ रहा है सर पथ की चौड़ाई, तो पथ की चौड़ाई कितना होगा सर? 7 मीटर होगा, यानी 7 मीटर सर आपका डी ऑप्शन में है, यानी डी ऑप्शन आपका सर करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4, और 4 नंबर क्वेश्चन सर क्या कहता है, जो प्रश्न मुझे 4 नंबर क्वेश्चन करा सर, यदि एक वृत्त की परिधि 50% कम कर दिया जाए। ध्यान देते हैं सर, एगो प्रतिशत वृद्धि होता है, और प्रतिशत वृद्धि बराबर सूत्र होता है सर x + y + x गुने y बटा में 100 होता है। एक सूत्र होता है सर प्रतिशत कमी, और प्रतिशत कमी बराबर सूत्र होता है -x - y, तो माइनस माइनस हो जाएगा सर प्लस, x गुने y बटा में 100 होगा, ये सूत्र है। तो कहता है परिधि, आपको पता है सर जो परिधि का अनुपात होता है, यानी परिधि आपका दे ले 50%, वही होता है त्रिज्या का अनुपात, यानी त्रिज्या भी हो जाएगा सर 50% कमी। अब कहता है क्षेत्रफल निकालना है कि क्षेत्रफल में कितना कमी है।
ध्यान देते हैं। तो कमी है -50 और -50, माइनस माइनस हो जाएगा सर प्लस, अब 50 × 50 अब बटा में हो जाएगा सर 100। अब 1 शून्य से 1 शून्य काट देंगे, 1 शून्य से 1 शून्य काट देंगे, 50 रुपया आपका 100 रुपया हो जाएगा, प्लस पर 25, -100 में से 25 घटाएंगे सर तब -75% आ जाएगा। माइनस बताता है सर कि कमी होगा, माइनस बता रहा है सर कि कमी होगा, और 75% कहाँ है सर आपका सी नंबर ऑप्शन में है, और सी नंबर ऑप्शन आपका सर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 5, और 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण बराबर है। ध्यान देते सर, एक वृत्त है सर, वृत्त के ये केंद्र है सर, और केंद्र पर ये जो त्रिज्या है सर, जितना त्रिज्या है उतना ही इसका जीवा है, इसी को जीवा कहते हैं। ध्यान दें, ये मान लेते हैं सर O, इसका नाम मान लेते हैं A, और इसका नाम मान लेते हैं B। बताइए ये आपका समबाहु त्रिभुज बन रहा है सर। कौन त्रिभुज बन रहा है? समबाहु त्रिभुज बन रहा है। देखिए समबाहु त्रिभुज OAB, और आपको पता होना चाहिए सर कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है सर 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज का सर प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री, यानी कोण O का मान भी होगा 60 डिग्री सर, और कोण A का मान भी होगा 60 डिग्री, और कोण B का मान भी होगा 60 डिग्री। वही पूछ रहा था सर कि केंद्र पर बनाया गया कोण, बताइए केंद्र पर बनाया गया। अभी पूछेगा सर वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है। ध्यान दीजिएगा सर, वृत्त के केंद्र पर, तो वृत्त के केंद्र पर सर 360 डिग्री कोण बनता है, लेकिन वृत्त के केंद्र पर नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है सर जीवा की, वृत्त की जीवा की लंबाई, वृत्त की त्रिज्या बराबर है, तो जीवा द्वारा, इसके द्वारा, जीवा के द्वारा, यही जीवा है ना, ये जीवा के द्वारा कितना डिग्री कोण बनाया जाता है, तो जीवा के द्वारा बाबू 60 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है समबाहु त्रिभुज। चलिए 60 डिग्री होगा, और 60 डिग्री आपका ऑप्शन डी में, यानी डी नंबर आपका सर करेक्ट आंसर होगा। यदि पूछेगा वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है तो 360 डिग्री कोण बनता है, लेकिन पूछा वृत्त के जीवा के द्वारा, ये जीवा के द्वारा कितना डिग्री कोण बनाया जाता है तो 60 डिग्री का कोण बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन को शांति से समझते हैं सर। कहता है यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर, ध्यान देते हैं सर त्रिज्या दिया हुआ, त्रिज्या का मतलब होता है सर r, और r बराबर दिया हुआ है 35/44 मीटर, तो कहता है वह एक चक्कर में चलेगा। पूछ रहा है सर एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, पूछ रहा है कि एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। तो एक बात आपको याद रखना है सर, एक चक्कर में तय की गई दूरी, और एक चक्कर में तय की गई दूरी का मतलब होता है सर, याद रखना इस बात को, 2πr। एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर सूत्र होता है सर वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है सर 2πr। अब देखिए यहाँ पर लिख दिए 2πr, तो 2 गुने पाई के मान हो गया सर 22/7, और गुने r के मान हो गया सर 35/44 मीटर। देखिए 7×5 = 35, अब 22 दूनी के 44, और 2 से 2 कट गया सर, बच गया आपके पास के मीटर 5 मीटर, यानी एक चक्कर में वो कितना दूरी तय करेगा सर 5 मीटर की दूरी तय करेगा, यानी ऑप्शन ए नंबर आपका सर करेक्ट आंसर होगा। परेशानी, यदि किसी बच्चे को परेशानी हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को समझने में दिक्कत हो रहा है, तो कृपया कर कमेंट में ज़रूर बताएं सर इतना नंबर क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आ रहा है, नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से समझा देंगे। इसलिए कमेंट करना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें,
और हमारे यूट्यूब चैनल बाय अनिल सर को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं सर अगला क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन सर ये रहा आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर, जो समझिए। कहता है दो वृत्त के क्षेत्रफल का अंतर 100 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, दो वृत्त का क्षेत्रफल, तो एक बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर अब माइनस पाई आर स्क्वायर छोटी आर स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए सर, पाई इंटू बच गया यहाँ पर सर बड़की आर स्क्वायर माइनस छोटकी आर स्क्वायर बराबर आपका हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सर पाई इंटू बड़की आर स्क्वायर में छोटकी आर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं सर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, बराबर आपका हो गया सर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे पढ़ते हैं, उनकी परिधि का अंतर 10 सेंटीमीटर। ध्यान देते हैं, परिधि मतलब 2 पाई बड़की आर माइनस 2 पाई छोटकी आर, दोनों का अंतर के सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर है। ध्यान देते हैं सर, अंतर मतलब होता है घटाव, यहाँ भी अंतर दे ले, अंतर मतलब घटाव। अब देखिए दोनों में 2 पाई कॉमा है सर, ले लिया जाए, यहाँ बच गया बड़की आर माइनस छोटकी आर बराबर 10 सेंटीमीटर। देखिए सर यहाँ से देखिए ये आपका समीकरण फर्स्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका समीकरण सेकंड। समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ से पाई कट जाएगा सर, बड़की आर माइनस छोटकी आर बड़की आर माइनस छोटकी आर कट जाएगा सर, दादा है कि 100 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपके पास क्या चीज बड़की आर और प्लस छोटकी आर, यहाँ बच गया 10 सर, और 10 में 2 से गुना करेंगे 10 दूनी के 20 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उनकी त्रिज्याओं का योग ज्ञात करें। त्रिज्याओं का योग, योग मतलब जोड़। देखिए दोनों का त्रिज्या का योग है सर बड़की आर प्लस छोटकी आर बराबर के सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर आंसर होगा। बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं, यानी 20 सेंटीमीटर सर ऑप्शन ए में भी है और बी में भी ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन ए भी सही होगा और ऑप्शन बी भी करेक्ट आंसर होगा सर। दो ऑप्शन डाल दिया है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 20 की जगह सर 30 सेंटीमीटर कर सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन चेंज हो गया। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था और मैं इसको फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा सर, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। कहता है दो वृत्त के क्षेत्रफल का अंतर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ध्यान देते हैं, दो वृत्त का क्षेत्रफल का अंतर कितना दिया हुआ है सर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वृत्त का क्षेत्रफल तो 2 होगा सर, पाई आर स्क्वायर अब माइनस पाई आर स्क्वायर, एगो बड़की आर होगा सर एगो छोटकी आर होगा, बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सर यहाँ पर पाई है, कॉमा ले लेंगे, यहाँ बचेगा सर बड़की आर स्क्वायर माइनस छोटकी आर स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई इंटू बड़की आर स्क्वायर माइनस छोटकी आर स्क्वायर को लिख सकते हैं बड़की आर प्लस एक मरते प्लस में एक मरते माइनस में बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मान लेंगे सर समीकरण फर्स्ट। तथा में चलते हैं, तथा में करते उनकी परिधि का अंतर 10 सेंटीमीटर। दो वृत्त की परिधि यहाँ लिख सकते हैं सर, दो वृत्त की परिधि का अंतर दिया हुआ सर 10 सेंटीमीटर। अब ध्यान देते सर, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है सर 2 पाई बड़की आर माइनस 2 पाई छोटकी आर बराबर 10 सेंटीमीटर। अब 2 पाई कॉमा ले लेंगे सर, तो बचेगा बड़की आर और माइनस छोटकी आर बराबर 10 सेंटीमीटर। समीकरण सेकंड। अब देखिए समीकरण फर्स्ट में सर पाई है, यहाँ भी पाई है यहाँ भी पाई कट जाएगा। देखिए बड़की आर माइनस छोटकी आर, बड़की आर माइनस छोटकी आर 10 से काटेंगे सर तब दादा है कि 100। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा सर, बड़की आर और प्लस छोटकी आर बच गया। अब देखिए यहाँ पर 2 बचा है सर और यहाँ पर 10 बचा है, तो 10 में 2 से गुना करेंगे सर तो 10 दूनी के 20 सेंटीमीटर, और ये आपका 20 सेंटीमीटर। पूछ रहा था सर त्रिज्याओं का योग ज्ञात करें।
त्रिज्याओं का योग मतलब बड़की आर प्लस छोटकी आर के मान ज्ञात करना है। और बड़की आर मान प्लस छोटकी आर के मान कितना हो गया सर 20 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इसको आप 20 की जगह 30 बनाइएगा तो एक गलती हो जाएगा, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को चलते हैं 7 के बाद चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 8। और 8 नंबर क्वेश्चन करा है सर 1 पर 5 जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 1 लाख चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर तय करता है, तो पहिए का व्यास ज्ञात है। देखते हैं सर 1 पर के जीरो है सर 5 जीरो, इतना चक्कर में बराबर के किलोमीटर जाता है सर 88 किलोमीटर। किलोमीटर को सर हम बदलेंगे कोची में मीटर में, तो 88 किलोमीटर है, इसको मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करें। अब देखिए हम निकालेंगे सर एक चक्कर, तो एक चक्कर बराबर हो जाएगा सर 88 गुने 1000 मीटर। आई 1 लाख नीचे हो जाएगा सर 1 पर के जीरो 5 जीरो हो जाएगा। अब ध्यान देते हैं 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कर रहे, इसको काटेंगे सर 44 दूनी 88 और 50 दूनी के 100, 22 दूनी के 44, 25 दूनी 50, यानी एक चक्कर में निकला सर। एक चक्कर का मतलब होता है सर 2 पाई आर। याद रखना इस बात, वृत्त हो वलय हो या अर्धवृत्त, एक चक्कर का मतलब होता है सर वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है सर 2 पाई आर। तो लिख सकते हैं एक चक्कर बराबर 2 पाई आर। इधर मान निकालें सर 22/25, 2 गुने पाई के मान सर 22/60 और गुने आर बराबर 22/25, 22/25 मीटर। लिख सकते हैं सर आर बराबर 22 गुने 7 ऊपर और 2 गुने 22 गुने 25 नीचे, 22 से 22 कट जाएगा सर। अब बच गया आपके पास आर का मान कितना सर, ऊपर 7 नीचे सर 25 में 200 गुना करेंगे 25 दूनी 50, ये मीटर निकल गया। हमको निकालना है व्यास, और व्यास बराबर सूत्र होता है सर 2r, यानी 2 गुने आर के मान 7/50 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे सर तो हो जाएगा सेंटीमीटर में 50 दूनी के 100। देखिए 7 दूनी 14, 14 दूनी के 28 सेंटीमीटर। अब देख लीजिए सर 28 सेंटीमीटर कहाँ है सर, 28 सेंटीमीटर आपका सी नंबर में है सर, यानी सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी को डाउट तो बोला जाए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर सर इजाजत हो तब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 8 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं सर। शांति से पहले क्वेश्चन पढ़िए। एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी। ध्यान दीजिएगा सुई की लंबाई दिया हुआ है, इसका मतलब त्रिज्या दिया हुआ है। त्रिज्या आर के मान दिया हुआ है सर 14 सेंटीमीटर। कहता है 1 मीटर में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लगभग होगा। 1 मिनट में पूछ रहा है सर, कितना मिनट में, 1 मिनट में। अब ध्यान दीजिए, मान लिया ये घड़ी है सर, घड़ी की सुई यहाँ तक के है, देखिए तो यहाँ से शुरू करेगा तो इस प्रकार से इसे चक्कर लगाएगा सर, तो चक्कर लगाएगा तो यहाँ पहुँचेगा तो 1 घंटा हो, और 1 घंटा में सर 60 मिनट होता है, यानी 60 मिनट में वृत्त के केंद्र पर कितना डिकोण बनेगा, 360 डिकोण। यानी ये बात हमको क्लियर हो गया सर कि 1 घंटा मतलब कि 60 मिनट, और 60 मिनट में सर कितना डिकोण बनाएगा सर, 360 डिकोण बनेगा। अब हमको निकालना है सर 1 मिनट का, यानी 1 मिनट बराबर 360 डिग्री, अब बटा में 60, 6 छक 36। अब बताइए कोण, यानी थीटा के मान हमको पता होगा सर 6 डिग्री। कहता है सर त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल सूत्र होता है सर पाई स्क्वायर थीटा अब बटा 360। अब ध्यान देते हैं सर पाई के मान हमको पता है सर
22/7, अब बटा में है सर 360 डिग्री गुने आर स्क्वायर, तो आर के मान हमको पता है सर 14 सेंटीमीटर, गुने 14 सेंटीमीटर, गुने थीटा का मान पता है सर 6 डिग्री। देखते हैं 6 छक 36, 7 दूनी के 14, 3 दूनी के 60, 15 दूनी 30, 7 दूनी के 14, और तो कटेगा नहीं सर। अब 22 में 7 से गुना करेंगे, तब 22 सत्ते 54, 154, अब बटा में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान देते इसको भागा देंगे, 15 दाएं के 150, बच गया सर आपके पास 4, दशमलव बैठाएंगे तो 0 हो जाएगा। 40, 15 दूनी 30, 40 में से 30 घटा देंगे 10, 0 100 हो जाएगा। 15 छक 90, 10.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 10.26 कहाँ है सर, तो देखिए 10.25 है, यानी लगभग मान आपका करेक्ट आंसर बी आंसर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर था 9। क्वेश्चन नंबर चलते हैं सर 10। क्वेश्चन नंबर सर ये रहा आपका 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन करा 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। त्रिज्या हमको पता है सर, देखिए त्रिज्या आर के मान दिया हुआ है सर, कितना सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। उस त्रिज्या खंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री, कोण का मान भी दिया हुआ है सर, कोण का मतलब थीटा, और थीटा का मान दिया हुआ है सर कितना, 30 डिग्री। तो कहता है क्षेत्रफल है, मतलब त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल ज्ञात करना। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, और त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है सर पाई स्क्वायर थीटा अब बटा में 360। पाई के मान होता है सर 22/7 गुने आर स्क्वायर 42 सेंटीमीटर गुने 42 सेंटीमीटर, अब गुने थीटा के मान हमको पता है सर 30 डिग्री, अब बटा में 360 डिग्री। काटेंगे सर 12 तिहाई के 36, यहाँ से काटेंगे सर 7 42, 6 दूनी के 12, 11 दूनी के 22। अब देखिए आपके पास क्या बचा, यहाँ बच गया सर 11, अब गुने 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 42 में सर 11 से गुना करो, 2 4 2 2 4 2 6 4, यानी सर गुना करके आया कितना सर, जो प्रश्न गुना करके आपका आया सर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिए 462 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ सर, ये आपका सी नंबर में 462 सेंटीमीटर स्क्वायर सर आपका सी नंबर में है, और सी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 10 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या हो। ध्यान देते हैं क्वेश्चन पर सर, त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या आर के मान दिया हुआ सर 21 सेंटीमीटर। वृत्त से एक त्रिज्या खंड काटा जाता है, त्रिज्या खंड का कोण 120 डिग्री। ध्यान देते सर, कोण बनाता है कितना, कोण मतलब थीटा, और थीटा का मान कितना बनाता है 120 डिग्री। तो कहता है इसके चाप की लंबाई ज्ञात करें। ध्यान देते सर, चाप की लंबाई ज्ञात करें, और चाप की लंबाई बराबर सूत्र होता है सर पाई या थीटा अब बटा 180 डिग्री होता है। पाई के मान होता है सर 22 अब बटा में 7 अब बटा में 180 डिग्री गुने आर, आर के मान पता है सर 21 सेंटीमीटर गुने थीटा का मान भी पता है सर 120 डिग्री। अब सर इसको काटते हैं, 1 0 से 1 0 काट देंगे सर, छोटिया 18 और छो दूनी के बाद 7 21
3 से 3 कट जाएगा, बचा सर क्या आपके पास 22 गुने 2 सेंटीमीटर, यानी 22 गुने के सर 44 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 सेंटीमीटर है कहाँ सर, ऑप्शन नंबर देख लीजिए बी में, ऑप्शन नंबर बी आपका सर 44 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 11 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 12, और 12 नंबर क्वेश्चन को सर शांति से देखते हैं। कह रहा 12 नंबर क्या, किसी घन का किनारा दुगना हो जाने, ध्यान देते सर, किनारा, किनारा का मतलब समझते हैं सर, घन की किनारा मतलब भुजा, और भुजा कहता है 2 गुना कर दीजिए, के गुना कर दी जाए 2 गुना कर दिया, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा, पूछ रहा है सर क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मतलब सर जान लीजिए स्क्वायर होता है, यानी सर 2 गुना है, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, तो 2 के स्क्वायर 2 दूनी के गुना हो जाएगा सर 4 गुना, 4 गुना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 4 गुना कहाँ सर, ऑप्शन बी नंबर में है, और बी नंबर आपका सर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 12 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 13 नंबर कहता है 5 सेंटीमीटर किनारे वाले, ध्यान दीजिए सर, किनारा, किनारा का मतलब होता है सर भुजा, और भुजा दिया हुआ है सर 5 सेंटीमीटर, एगो और किनारा दिया हुआ है सर, किनारा का मतलब भुजा 1 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो कहते हैं 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में विभक्त किया जा सकता है, घन की संख्या पूछ रहा है, घन की संख्या पूछ रहा है। अब घन की संख्या पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चन, जो बड़ा भुजा दे ले सर, क्योंकि घन का आयतन सूत्र होता है भुजा की, तो बड़ा भुजा दे ले है 5 सेंटीमीटर, गुने 5 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर के मरते सर 3, छोटा भुजा दे ले 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर 3 मरते, क्यों, क्योंकि घन के आयतन सूत्र होता है भुजा की। 3 बार लिखेंगे, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 1 × 5, 1 × 5, 1 × 5, यानी सर 3 गो 5 बच गया सर, 3 गो 5 मतलब सर 5 × 25 और 25 × 5 125, यानी टोटल घन की संख्या कितना होगा भैया 125 होगा सर, और 125 आपका सी नंबर दिख रहा है सर, यानी सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा हो। मान लिया जाए सर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिए, एक भुजा दिया हुआ सर 8 सेंटीमीटर, एक भुजा दिया हुआ है आपको 2 सेंटीमीटर, तब पूछेगा घन की संख्या कितना हो, क्या पूछेगा सर, घन की संख्या पूछ लेगा, तो कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं करना है सर, 8 सेंटीमीटर इसको 3 मरते लिखना है, ऊपर में बड़ा वाला, छोटा वाला नीचे में लिखते हैं सर, 2 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 चौके 8, के गो 4 बचा सर, 3 गो 4, 4 चौके 16 और 16 चौके 64, यानी घन की संख्या कितना होगा सर 64 होगा। ये भी क्वेश्चन आपको पूछता है तो आप बना सकते हैं, और ये ट्रिक आपको याद रखना है सर, बड़ा वाला भुजा ऊपर रखना 3 मरते, छोटा वाला भुजा नीचे रखना 3 मरते, काट खोट के आपको घन की संख्या निकल जाए। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आता है तो कृपया कर दिल बना के भेज दो, दिल बना के आप सब भेजिए ताकि हमें समझ में आए, मेरा दिल में आवाज़ जाके पहुंचे कि हाँ सर हम समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर 14 में, और 14 नंबर क्वेश्चन करा 2 घन जिसमें प्रत्येक का कोण 12 सेंटीमीटर एक दूसरे से जोड़कर एक घनाभ बना दिया गया, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। ध्यान देते सर 2 घन है, क्वेश्चन को समझेगा, 2 घन है और 2 घन इसका किनारा दिया हुआ है, किनारा का मतलब होता है सर भुजा, और भुजा दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, और दोनों घन को आपस में जोड़कर घनाभ बना दिया जाता है। अब इस बात को समझना है सर,
जब दो घन को आपस में जोड़कर घना बनाया जाता है तो लंबाई दुगना हो जाता है, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी लंबाई दुगना हो जाता है लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई जस के तस रहता है। तो यदि हम लंबाई निकालेंगे एल के मान तो 12 सेंटीमीटर, अब प्लस 12 सेंटीमीटर, यानी आप हो जाएगा सर 24 सेंटीमीटर। लेकिन चौड़ाई बी के मान निकालेंगे सर तो 12 सेंटीमीटर है, लेकिन ऊंचाई एच के मान निकालेंगे सर तो 12 सेंटीमीटर है। अब पूछ रहा है सर संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल सूत्र होता है सर 2 इंटू एल बी प्लस बी एच अब प्लस एच एल होता है। तो 2 इंटू एल बी, एल लंबाई का मान कितना 24 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, प्लस फिर चौड़ाई आपको 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और लंबाई 24 सेंटीमीटर। 2 इंटू 24 में 12 से गुना करेंगे तो 24 दाएं 240 और 24 दूनी के 48 इसको गुना कर लेंगे सर। 24 दाएं 240 और 24 दूनी 48 तो 240 48 कितना 40 80 88 288 हो जाएगा सर सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 में 12 से गुना तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 में 12 से गुना करेंगे सर तो 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सर जोड़ना है 2 गुने 8 4 12 8 20 के 0 हाथ में 2 8 2 10 4 14 6 20 2 22 के 2 हाथ में 2 2 2 4 1 5 2 कितना 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सर 2 में 720 सेंटीमीटर स्क्वायर से गुना कर दें, गुना कीजिए 0 2 2 4 और 7 2 के 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1440 कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर आपका बी में है सर, और बी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा सर। अगला क्वेश्चन 14 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन कहता है सर दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ। ध्यान दीजिए सर, त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ 2:5, उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:2 है। ध्यान देते सर, ऊंचाई का अनुपात भी दे ले सर 5:2, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? क्या पूछ रहा है सर? आयतन का अनुपात कुछ नहीं करना है सर, बिल्कुल एकदम आसान है सर इसको बनाना, बस वो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। अब ध्यान दीजिए, दोनों बेलन के आयतन है सर, तब बेलन के आयतन बराबर सूत्र क्या होता है? पाई स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है सर पाई स्क्वायर एच, पाई से पाई कर जाएगा। ध्यान देते सर, ऊपर के त्रिज्या कितना है? 2 है, तो 2 गुने 2 गुने एच के मान कितना है? पहला 5 है सर, 5 हो गया। बटा में छोटकी आर, तो एगो आर के मान कितना है? 5 है, 5 गुने 5 गुने एच, एच के मान कितना हो जाएगा? 2, 2 से 2 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, यानी ऊपर बच गया सर 2 और नीचे बच गया 5। अब सर इसको लिख सकते हैं 2:5, ये आपका आंसर हो गया। 2:5 कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर बी में है सर, और बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 16 का था समान ऊंचाई के दो बेलन के आयतन का अनुपात 4:9। ध्यान दीजिए सर, आयतन का अनुपात दिया हुआ है, और आयतन का अनुपात कितना दिया हुआ है? 4:9। इनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा। ध्यान देते सर, आयतन का अनुपात दिया हुआ है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। अब इसको सर समझने की बात है, समान ऊंचाई और बेलन के आयतन का अनुपात दिया, उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। यानी ऊंचाई समान है, त्रिज्या भी समान होगा सर, तो आयतन का अनुपात दिया हुआ है, इसका मतलब है सर इसको हम लिख सकते हैं पाई स्क्वायर एच बटा में पाई स्क्वायर एच बराबर 4/9। पाई से पाई कट जाएगा सर। ध्यान देते हैं, ये आपका बड़की आर स्क्वायर छोटकी आर स्क्वायर के मान हमको पता है नहीं, एच बराबर है, एच भी कट जाएगा सर। अब देखिए इसको लिख सकते हैं बड़की आर बटा में छोटकी आर,
के होल स्क्वायर बराबर 4/9। इसको लिख सकते हैं सर बड़की आर बटा में छोटकी आर स्क्वायर मिलेगा तो अंडर रूट में सर 4/9। तो 4 के बाहर निकलेगा सर 2 और 9 के बाहर 3। अब निकालना है सर क्षेत्रफल। क्या निकालना है सर? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का मतलब होता है सर स्क्वायर। अब स्क्वायर करना यानी कि 2 के स्क्वायर करेंगे सर, अनुपात 3 के स्क्वायर करेंगे, 2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9 यानी 4/9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 4/9 सर ऑप्शन नंबर आपका बी में है। यानी जितना आयतन का अनुपात होगा उतना ही आपका क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होगा सर, ये आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है, थोड़ा सा देख लेते हैं सर। चलिए अब ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर ये रहा है आपका 17। नंबर क्वेश्चन को देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है सर 7 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला 7 सेंटीमीटर है। इसमें क्वेश्चन ही नहीं पता चल रहा है सर कुछ कितना सेंटीमीटर है। देखते हैं सर 7 सेंटीमीटर व्यास है, व्यास आपका दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। बताइए त्रिज्या कितना होगा सर? 7/2 सेंटीमीटर। गोला के द्वारा विस्थापित आयतन निकालना है, यानी गोला का सर आयतन निकालना है। और गोला का आयतन सूत्र होता है सर 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई के मान 22/7 गुने आर क्यूब यानी 7/2 गुने 7/2 और गुने 7/2। देखिए सर 7 से 7 कट जाएगा, 11 दूनी के 22, 2 दूनी के 4 और 2 से 2 कट जाएगा, यानी सर 11 गुने 7 7 49 और बटा में 3। ऑप्शन आइए ना सर, इसमें सब पाई दिया हुआ है, यानी कि सर ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिस्टेक है। ये क्वेश्चन आपका मिस्टेक है सर, कहीं पर लिखा हुआ, इसलिए आपको टेक्निकल टाइपिंग करने में मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 के बाद देखते हैं सर 18 का है सर 3 मीटर त्रिज्या। ध्यान देते सर, त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या आर के मान दिया हुआ सर 3 मीटर। अब कहता है 7 मीटर गहराई। ध्यान देते सर, गहराई, गहराई का मतलब होता है सर ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब एच होता है सर, और एच का मान 7 मीटर है। गहराई वाले कुआं खोदने में 200 रुपये प्रति घन मीटर लेता है सर। 1 मीटर क्यू का खोदाई रुपया लेता है, क्यों रुपया सर? 200 रुपये दर से व्यय। आखिर कितना ही कुआं को खोदने में हमको पैसा लगाना पड़ेगा। तो कुआं का आकृति कैसा होता है? बेलनाकार होता है। कुआं की आकृति कैसा होता है? बेलनाकार होता है, यानी बेलन का आयतन निकालना है, बेलन का आयतन। और बेलन का आयतन बराबर सूत्र होता है सर पाई आर स्क्वायर एच। पाई के मान होता है सर 22/7 गुने आर स्क्वायर। आर के मान होता है सर 3 मीटर गुने 3 मीटर और गुने एच के मान पता है सर 7 मीटर। 7 से 7 कट जाएगा सर, 22 गुने 3 तिहाई के 9 मीटर क्यूब। 22 गुने 3 तिहाई के 9 मीटर क्यूब। 9 दूनी के 18, 9 दूनी के 18 19, 198 मीटर क्यूब। अब देखिए सर यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 1 मीटर क्यूब का खर्च के रुपया सर? 200 रुपया। निकालना कितना मीटर क्यूब सर? 198 मीटर क्यूब का खर्च। तो 200 रुपया में सर 198 से गुना कर देंगे तो उतना रुपया आ जाएगा। अब देखिए सर ये 2 गो जीरो है सर, 2 गो जीरो देंगे। 8 में 2 सुना था, 8 दूनी के 16, 9 दूनी 18 19, 1 दूनी 2 1 3, यानी 39,000
600 रुपया हमको खर्च पड़ेगा सर कुआं से मिट्टी निकालने पर। 39,600 रुपया कहाँ सर, ऑप्शन बी नंबर में है, और बी नंबर सर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 19। 19 का था सर, एक शंकु और एक बेलन के आधार के क्षेत्रफल समान है, उनके बद पृष्ठीय क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना होगा। ध्यान देते सर, शंकु के और आधार बेलन के आधार के क्षेत्रफल समान है। आधार के क्षेत्रफल में तो समझते हैं पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर। आगे पढ़ते हैं, उनके बद पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है। शंकु के बद पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु के बद पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर, और बेलन का बद पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सर 2 पाई आर। पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इधर बच गया सर एल बराबर 2h। कहता है क्वेश्चन कहता है सर बेलन की ऊंचाई 2 मीटर। ध्यान दीजिए, एल बराबर 2 गुने एच, एच के मान दे ले सर 2 मीटर, तो एल बराबर 2 दूनी के 4 मीटर। अब पूछ रहा है सर शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगी। शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब एल के मान के मीटर सर 4 मीटर, और 4 मीटर आपका कहाँ है, सी नंबर ऑप्शन में है सर, यानी सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान भाषा समझ सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, फिर से इसको समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फिर से इसको समझते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है सर 19 नंबर क्वेश्चन, एक शंकु और एक बेलन के आधार के क्षेत्रफल समान है और उनके बद पृष्ठीय क्षेत्रफल भी समान है। ध्यान देते सर, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अब बराबर है बेलन का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है सर पाई आर एल। बेलन का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है सर 2 पाई आर एच। देखिए पाई से पाई कट जाएगा सर, आर से आर कट जाएगा। इधर आपके पास बच गया सर एल और उधर बच गया सर 2h। एल का मतलब होता है सर तिर्यक ऊंचाई, और 2 गुने एच। देखिए एच मान दे ले, बेलन की ऊंचाई 2 मीटर है, बेलन की ऊंचाई कितना मीटर, 2 मीटर है, यानी एच के मान बैठा देंगे सर 2 मीटर, इसलिए सर एल बराबर 2 दूनी के 4 मीटर। अब पूछ रहा है सर शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई के मीटर होगा सर 4 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 19 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 20 नंबर कर रहा है सर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोला को पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या को ध्यान देते सर, एक गोला है और गोला को पिघलाकर शंकु बनाया जाता है। अब इस बात को ध्यान दीजिएगा, 3D में 3D का मतलब क्या होता है, जिसका आयतन ज्ञात किया जा सकता है। एक होता है 2D सर, 2D का मतलब जिसका क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। जब आयतन ज्ञात किया जा सकता है एक रूप से दूसरे रूप में बताया जाता है तो दोनों का आयतन बराबर होता है। तो सर ध्यान दीजिए, गोला को पिघलाकर शंकु बनाया गया है, इसका मतलब दोनों का आयतन बराबर होगा। लिख सकते हैं सर डायरेक्ट, शंकु का आयतन अब बराबर गोला का आयतन। शंकु का आयतन बराबर सूत्र होता है सर 1/3 पाई स्क्वायर एच, और गोला का आयतन होता है सर 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए 3 से 3 कर जाएगा सर, पाई से पाई कर देगा। इधर बच गया सर आपका एक की कहानी खत्म, आर स्क्वायर गुने एच बच गया। इधर बच गया सर 4 गुने आर क्यूब। अब कह रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला, समझते हैं सर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई। ध्यान देते हैं, आर स्क्वायर एच के मान दे ले सर 32 सेंटीमीटर, 4 गुने आर क्यूब के मान दे ले सर 8 सेंटीमीटर, यानी 8 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर 3 मरते। लिख सकते हैं सर आर स्क्वायर बराबर 4 गुने 8 गुने 8 गुने 8, आई 32 चला जाएगा कहाँ सर नीचे,
8 चौके 32, 4 से 4 कट जाएगा। अब इधर बचा सर आपके पास क्या, आर स्क्वायर। इधर बचा सर 2 × 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसीलिए सर आर बराबर स्क्वायर में जाएगा तो अंडर रूट में 8 × 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 × 8 है वो 8 बाहर निकल जाएगा सर सेंटीमीटर। पूछ रहा है सर शंकु के आधार की त्रिज्या, बताइए आधार की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर निकला सर, 8 सेंटीमीटर निकला। और 8 सेंटीमीटर कहाँ सर, ऑप्शन ए में है, और ए नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 20 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 21 करा सर, समान ऊंचाई के एक शंकु, एक अर्धगोला, एक बेलन समान आधार पर खड़े हैं, उनके आयतन निम्नलिखित में किस अनुपात में, सबका आयतन निकालना है। क्या क्या है सर, पहले शंकु है, शंकु का आयतन अनुपात अर्धगोला का आयतन का अनुपात बेलन का आयतन का अनुपात। अब शंकु का आयतन बराबर सूत्र होता है सर 1/3 पाई स्क्वायर एच। अर्धगोला का आयतन बराबर सूत्र होता है सर 2/3 पाई आर क्यू। बेलन का आयतन होता है सर पाई स्क्वायर एच। अब देखिए इसमें भी पाई, इसमें भी पाई, इसमें भी पाई, कहानी खत्म हो गई। अब देखिए सर इसको हम लिख सकते हैं 1/3 अब गुने आर स्क्वायर, एच के मान भी आर है तो ये हो जाएगा आर क्यू। 2/3 अब गुने ये आर क्यू तो है ये आर स्क्वायर, एच के मान आर रखेंगे तो आर क्यू हो जाएगा। देखिए इसमें भी आर क्यू, इसमें भी आर क्यू, इसमें भी आर क्यू, खत्म हो जाएगा। अब देखिए सर यहाँ पर बचा 1/3 अनुपात, यहाँ पर बचा 2/3 अनुपात, यहाँ पर नहीं कुछ बचा था 1/1। बताइए 3 का 1 तो लघुत्तम 3 से 3 कट जाएगा सर, ऊपर 1, 3 से 3 तो ऊपर 2, 1 में 3 से भागा तो 3 के कहानी कुछ हो गया सर, खत्म। अनुपात क्या निकला सर 1/2/3 निकला सर। और 1/2/3 कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर आपका ए में है सर, और ए नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा सर। अगला क्वेश्चन 21 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 22। और 22 करा सर, समान ऊंचाई के एक बेलन और एक अर्धगोला का आधार समान है, उनके आयतन का अनुपात ज्ञात करें। ध्यान देते सर, ऊंचाई और आधार भी समान है, मतलब त्रिज्या बराबर है, तो बेलन का आयतन अनुपात निकालना है सर। बेलन का आयतन अनुपात अर्धगोला का आयतन, और बेलन का आयतन बराबर सूत्र होता है सर पाई स्क्वायर एच। अर्धगोला का आयतन सूत्र होता है सर 2/3 पाई आर क्यू। पाई से पाई कट जाएगा सर, बराबर है सर, समान है, आधार समान है, ऊंचाई भी समान है। अब इसको लिख सकते हैं सर, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आर स्क्वायर, एच के मान आर होगा सर, अनुपात 2/3 गुने आर क्यू, तो आर स्क्वायर में आर से कहानी खत्म हो जाएगा। यहाँ बचेगा सर 1/1 अनुपात 2/3। अनुपात निकालेंगे 1 3 लघुत्तम 3, 1 में 3 से भागा देंगे सर 3 हो जाएगा। अनुपात 3 से 3 कर तो ऊपर 2, नीचे वाला अनुपात में माना नहीं जाता सर, यानी अनुपात निकला सर 3/2, और 3/2 कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर बी में है सर, और बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। फिर से इसको समझते हैं, इस बात को फिर से इसको समझिएगा सर शांति से, एक मतलब फिर से देखिए। कहता है बेलन के आयतन, तो बेलन के आयतन बराबर सूत्र क्या होता है पाई स्क्वायर एच। अर्धगोला के आयतन, तो अर्धगोला का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू। देखिए पाई से पाई कट गया। अब देखिए आर स्क्वायर अगुने एच के मान आर के बराबर है, मतलब आर रखेंगे, अनुपात 2/3 आर क्यू तो है ये सर, तो ये आर स्क्वायर ये आर है, तो 3 वो हो गया, इधर भी 3 वो कट गया, यहाँ कुछ नहीं बचेगा सर, तो 1/1 अनुपात, यहाँ बच गया 2/3। अब 1 3 का लघुत्तम लेंगे सर तो 3 हो जाएगा,
1 ने 3 से भागा तो 3 मरते, और 3 से 3 कर गया तो 2। अनुपात में नीचे वाला माना नहीं जाता है, यानी 3 अनुपात आपका सर 2 आ गया, और 3 अनुपात 2 कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन 22 के बाद चलते हैं सर 23 नंबर क्वेश्चन। तेईस नंबर क्वेश्चन कहता है 2 शंकु के आयतन का अनुपात 4:5 है, उनके आधार की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या हो? ध्यान देते सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 शंकु का आयतन मतलब कि पाई 2 आयतन है, तो पाई बढ़की आर स्क्वायर, एगो मान लेंगे सर एच, पाई बढ़की आर स्क्वायर H1, एगो मान लेंगे सर पाई आर स्क्वायर H2, और दोनों का अनुपात दे ले सर 4:5, मतलब 4/5। पाई से पाई कट जाएगा सर। अब हमको सर बढ़की आर स्क्वायर, तो बढ़की आर के मान अनुपात दे ले 2:3, तो बड़ा होगा 2 सर की 3 बड़ा होगा, तो लिख सकते हैं सर 3 × 3, और गुने H1 का मान पता नहीं, छोटकी आर स्क्वायर छोटकी आर का मान भी पता है सर 2 × 2, और गुने H2 बराबर सर 4/5। देखिए सर इसको कैसे गुना करेंगे, तो 3 × 9 9 × 5 45, H1 अब बराबर 2 दूनी के 4 4 चौके 16, H2 इसको लिख सकते हैं सर H1 अब बटा में H2 बराबर 16 अब बटा में 45। अब देखिए सर 16 और 45 कटेगा सर, देखिए तो 16 45 कटता है, ध्यान देते हैं, कोई उपाय नहीं सर, कोई उपाय नहीं है, यानी 16:45 है। 16:45 कहाँ है सर? इसको काटने का उपाय है नहीं, 16:45 दिया हुआ नहीं, इसलिए ये करेक्ट आंसर होगा सर। इसको लिख सकते हैं 16:45, ऑप्शन नहीं दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा सर, दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 नंबर कहता है एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई मतलब एच के मान 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या मतलब सर आर के मान 3 सेंटीमीटर। कहता शंकु का आयतन ज्ञात करें। शंकु का आयतन बराबर सूत्र होता है सर 1/3 पाई स्क्वायर एच, 1/3 पाई के मान 22/7 गुने आर स्क्वायर, आर के मान है सर 3 सेंटीमीटर, गुने 3 सेंटीमीटर, गुने एच के मान है सर 12 सेंटीमीटर। देखिए आंसर दे रहा है सर पाई में, मतलब पाई के मान नहीं बैठाना। चलिए अब पाई के मान नहीं बैठाना तो नहीं बैठाएंगे सर, पाई जस के तस लिख देंगे। देखिए 3 से 3 कट जाएगा सर, अब 12 तिहाई के 36, अब पाई आंसर हो गया। देख लीजिए 36 पाई कहाँ सर? सी नंबर में है, और सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका सर लास्ट क्वेश्चन है आज का, सर लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, जो ध्यान देते हैं। कहता है सर किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर, ध्यान देते हैं सर, वृत्त की परिधि बराबर दिया हुआ है सर 44 सेंटीमीटर, और वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है सर 2πr बराबर 44 सेंटीमीटर, 2 गुने पाई के मान होता है सर 22/7, अब गुने आर बराबर 44 सेंटीमीटर। लिख सकते हैं सर आर बराबर 44 सेंटीमीटर गुने 7, अब बटा में 2 गुने 22 कहाँ हो जाएगा सर नीचे, 22 गुने 44 और 2 से 2 कट गया, यानी आर के मान हमको पता होगा सर 7 सेंटीमीटर। तो कहता है सर वृत्त का व्यास क्या होगा, क्या पूछता है सर? व्यास पूछता है, और व्यास बराबर सूत्र होता है 2r, यानी 2 गुने आर के मान के सेंटीमीटर सर 7 सेंटीमीटर, यानी 7 में 2 से गुना करेंगे सर 7 दूनी के 14 सेंटीमीटर। आंसर आपका आ गया सर, और 14 है कहाँ सर? ऑप्शन सी नंबर में है सर, यानी सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। इसलिए अंत भला तो सब भला। आज 1 से लेकर 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव VVI क्षेत्र में आप सबके बीच लेकर आए थे। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को दुलार प्यार दें, और
आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो हम भी आप सबको सिखाते रहेंगे। हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। इतना ही बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।